आइए हम लोग क्षमता परीक्षा की तैयारी करते हैं, है ना। पिछले कई बार से हम लोग जो है सामान्य विज्ञान की जानकारी हासिल कर रहे हैं। आज हम लोग विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे, है ना। यानी विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन होगा आज हमारा, जो मूल रूप से 8 क्लास के बुक से लिया गया है विज्ञान। चलिए आइए हम लोग सीखते हैं कुछ विज्ञान की बातें, है ना। तैयारी करते हैं हम लोग। चलिए बात करते हैं फैक्ट की ओर, चलते हैं तथ्य की ओर। विज्ञान का जो तथ्य है, पैरामीशियम का आकार कैसा होता है? स्लीपर जैसा होता है ना। पैरामीशियम का आकार स्लीपर के जैसा होता है। वायरस के कारण होने वाले रोग के बारे में बताते हैं, जैसे पोलियो, चेचक, गलफुल्ली, पीत ज्वर, हाइड्रोफोबिया, कैंसर, एड्स, कोरोना, ये सब जो है वायरस के कारण होने वाला रोग है। बहुत सारे रोग हैं जो बैक्टीरिया के कारण होते हैं। आइए देखते हैं कि कौन कौन से रोग बैक्टीरिया के कारण होते हैं, जैसे प्लेग, टाइफाइड, टीबी, डिप्थीरिया, टिटनेस, कुष्ठ रोग, निमोनिया, एंथ्रेक्स, ये सब जो रोग हैं वो बैक्टीरिया के कारण होता है। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो लाभदायक हैं, कुछ कवक भी जो हैं लाभदायक हैं। जैसे लाभदायक कवक के बारे में बात करते हैं, पेनिसिलियम और एक्टोबैक्टर, ये लाभदायक कवक हैं, है ना। और बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सभी कपड़े जिन चीज़ों से मिलकर बना होता है उसको रेशा कहते हैं, यानी रेशा से मिलकर कपड़े का निर्माण होता है। तंतु, वही तंतु हुआ, तंतु यानी रेशा। तंतु दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक तंतु होता है और दूसरा संश्लेषित तंतु होता है। तो संश्लेषित तंतु में रेयॉन आते हैं, नायलॉन आते हैं, पॉलिस्टर आते हैं, एक्रेलिक आता है, ये सब संश्लेषित तंतु में से आता है। प्राकृतिक तंतु में कपास, ऊन, रेशम, जूट, ये सब प्राकृतिक तंतु में आते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। स्पेन में उत्पन्न मैरिनो ऊल सबसे अच्छा ऊन माना जाता है। यानी अगर कहा जाए कि सबसे बेहतर ऊन कौन है, तो यही होगा विकल्प में कि स्पेन में उत्पन्न मैरिनो ऊन सबसे अच्छा ऊन माना जाता है। रेशम का निर्माण सबसे पहले चीन में हुआ। अक्सर पूछा जाता है भी एग्जाम में कि रेशम का निर्माण सबसे पहले कहाँ हुआ, तो रेशम का निर्माण सबसे पहले चीन में हुआ। नायलॉन से बनाया जाता है कपड़ा, जाल, रस्सी, टूथब्रश, पेंट ब्रश, कंघी, हुक, कार सीट, मोजा, ये सब जो है पर्दा, मशीनों के पार्ट पुर्जा, ये सब जो है बनाया जाता है नायलॉन से। पॉलिस्टर को इंग्लैंड में टेरिलीन, अमेरिका में डेक्रॉन एवं भारत में टेरीन के नाम से जाना जाता है। यानी पॉलिस्टर को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। PET यानी पॉलिस्टर का एक काफ़ी सुपरिचित रूप है पेट, ठीक है। इसे बोतल बनाया जाता है, घरेलू बर्तन बनाया जाता है, फिल्म के तार, ये सब वगैरह बनाए जाते हैं, है ना। और आगे बात करते हैं। प्लास्टिक को 2 भागों में बांटा गया है, एक प्लास्टिक उष्मा सुघट्य है और दूसरा प्लास्टिक उष्माद्री है। यानी प्लास्टिक उष्माद्री भी होता है और उष्मा सुघट्य भी होता है ना। उष्मा सुघट्य प्लास्टिक का उपयोग बोतल बनाने में होता है, थैला बनाने में होता है, बरसाती में होता है, कोट, खिलौना, कंघी, जूता की तल्ली, ये सब जो बनाया जाता है उष्मा सुघट्य प्लास्टिक से बनाया जाता है। उष्माद्री प्लास्टिक की बात करें तो प्लग बनाया जाता है, स्विच बनाया जाता है, टेलीफोन बनाया जाता है, बाहरी ढांचे, बिजली के सामान, मोटर पार्ट्स, रेडियो एवं टेलीविज़न के कैबिनेट वगैरह बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। उष्माद्री प्लास्टिक को उच्च अनुभार वाले बहुलक भी कहते हैं, है ना। अब चलते हैं इससे आगे तत्व की ओर, ठीक है। तत्व क्या है? तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो एक प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। तत्व क्या है? तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो एक प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। यानी इसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। तत्व में
एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। तत्व को दो भागों में बांटा गया है, धातु और अधातु। लेकिन कहीं कहीं उपधातु भी रहता है। जब इसका अध्ययन हम लोग केमिस्ट्री में करते हैं तो उपधातु की भी बात आती है, यानी तत्वों को धातु और उपधातु में, अधातु में बांटा जाता है। कठोर धातु विद्युत का सुचालक। धातु कठोर होता है, धातु के गुण, भौतिक गुण बता रहे हैं। धातु कठोर होता है, धातु विद्युत का सुचालक होता है, धातु तनन समर्थ होता है ना। धातु आघात वर्धनीय होता है, ऊष्मा का सुचालक होता है, धातु विद्युत का भी सुचालक होता है। सबसे अधिक विद्युत का सुचालक धातु का नाम है चांदी। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि विद्युत का सबसे सुचालक धातु का नाम क्या है, तो सबसे ज़्यादा विद्युत का सुचालक धातु चांदी है। सबसे अधिक तनन समर्थ धातु सोना। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है। और सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय धातु सोना। अधातु ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। अधातु ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट ही एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। अधातु जो द्रव के रूप में पाया जाता है ब्रोमीन, यानी ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो द्रव के रूप में पाया जाता है। धातु जो द्रव के रूप में पाया जाता है पारा, यानी पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव के रूप में पाया जाता है। मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाने पर चकाचौंध रोशनी उत्पन्न करती है ना, यानी खूब तेज रोशनी के साथ वो जलता है। ठीक है। सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम धातु है, फिर भी इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तीनों को, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये सब कोमल धातु में से, इसको चाकू से काट सकते हैं। सोडियम धातु को रखा जाता है किरोसिन तेल में डुबा करके। सोडियम धातु को कहाँ रखा जाता है? किरोसिन तेल में डुबा करके, है ना। तांबे के बर्तन में जमी हरी नीली परत इमली या नींबू से छुड़ाते हैं, क्योंकि वो परत जो होता है ना मूल रूप से क्षारीय होता है। तो उसको छुड़ाने के लिए हम लोगों को खट्टे चीज़ों, खास करके जिसमें एसिड पाया जाता है, जैसे नींबू, इमली, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। कांसा तांबा एवं टीन मिलाकर बनता है। पीतल तांबा और जिंक मिलने से बनता है। लोहा का जो निष्कर्षण किया जाता है, निष्कर्षण मतलब जब खान से निकाला जाता है ना तो वो शुद्ध रूप में नहीं रहता है, तो उसका एक अयस्क है, प्रमुख अयस्क हेमेटाइट, जिससे उसका निष्कर्षण होता है। यानी लोहा का निष्कर्षण हेमेटाइट से, यानी लोहा का प्रमुख अयस्क हेमेटाइट है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है ना। चांदी एक उत्तम परावर्तक है। यह 90% प्रकाश को परावर्तित करता है, जिसके कारण इसका उपयोग दर्पण बनाने में किया जाता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुल करके कार्बोनिक अम्ल बनाता है। धातु के ऑक्साइड क्षारीय, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है। अधातु का गलनांक धातु की अपेक्षा कम होता है। अधातु का गलनांक। कॉपर सल्फेट को तूतिया कहते हैं। अब बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। ये सब ऐसे प्रश्न हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। फास्फोरस का उपयोग चूहा मारने के दवा बनाने में होता है। लाल फास्फोरस एवं गंधक का उपयोग माचिस निर्माण में होता है। माचिस आग जलाने के काम में आता है ना। गंधक का उपयोग चर्म रोग का मलहम बनाने में होता है, यानी मलहम बनता है गंधक से। सल्फर ड्रग्स की टिकिया घाव को सुखाने तथा दस्त रोकने की दवा बनाने में उपयोग किया जाता है। सल्फर ड्रग्स। क्लोरीन की टिकिया का उपयोग जल को शुद्ध करने में किया जाता है। टिंचर आयोडीन का उपयोग कटे स्थानों तथा घाव को साफ करने में किया जाता है। टिंचर आयोडीन का उपयोग, है ना। इसके अलावे हम और आगे कुछ बात करते हैं। जो पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं, है ना। पेट्रोलियम से तो आप परिचित हैं, काला सोना के नाम से जाना जाता है। और बात करते हैं नवीकरणीय संसाधन। वैसा संसाधन जो पुनः नवीकृत हो जाता हो, जैसे जल, वायु, सूर्य का प्रकाश, ये सब नवीकरणीय संसाधन है ना। सौर ऊर्जा जिसको बोलते हैं। अनवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जो समाप्त होने पर फिर से उसको
नवीकृत नहीं किया जा सकता, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब वैसे ईंधन हैं या खनिज जिसको जो है एक बार समाप्त होने के बाद फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। ये एक बात और बता दें कि पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। प्रश्न में ऐसा पूछता है ना कि पेट्रोलियम किस चट्टान में पाया जाता है, तो पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। भारत में पेट्रोलियम असम के दिग्बोई, नहरकटिया में, गुजरात के अंकलेश्वर तथा कैम्बे में, दक्षिण भारत के कराईकेला में, मुंबई हाई में पाया जाता है। भारत में तेल परिष्करण डिगबोई, नूनमती, विशाखापट्टनम, बरौनी एवं ट्राम्बे में किया जाता है। कोल अलकतरा तथा कोल गैस से प्राप्त किया जाता है। कोल किससे प्राप्त किया जाता है? अलकतरा तथा कोल गैस से। पेट्रोलियम परिष्करण से पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, स्नेहक तेल, है ना, मोम, ये सब जो है प्राप्त किया जाता है। ठीक है। पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव ब्यूटेन है। हालांकि उसमें और थोड़ी मात्रा में एथेन मिला हुआ होता है, बहुत कम मात्रा में मीथेन होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ब्यूटेन और उसके समावयवी मिले होते हैं पेट्रोलियम गैस। सीएनजी का मुख्य अवयव मीथेन है। से बायोगैस संयंत्र जो है ना, जो गोबर गैस संयंत्र या बायोगैस संयंत्र कहते हैं, इसका भी मुख्य अवयव मीथेन ही है ना। माचिस की तिल्ली पर एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड एवं पोटेशियम क्लोरेट लगे रहते हैं। माचिस के पार्श्व सतह पर कांच का चूर्ण एवं लाल फास्फोरस, माचिस के डिब्बा पर जो है ना, लाल फास्फोरस लगा रहता है और कांच का चूर्ण मिला होता है जो उस पर लगा होता है। लेकिन माचिस की तिल्ली पर एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट रहते हैं। याद रखिएगा, माचिस की तिल्ली पर एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट रहते हैं। अग्निशामन यंत्र में शीशे की बोतल में सल्फ्यूरिक अम्ल तथा शेष लोहे के बेलनाकार बर्तन में सोडियम कार्बोनेट का विलयन भरा रहता है। ज्वाला के 4 क्षेत्र होते हैं: अदीप्त, दीप्त, काला और नीला क्षेत्र। जिन जगहों पर अधिक जैव विविधता पाई जाती है उसको हॉट स्पॉट कहा जाता है। विश्व के 35 हॉट स्पॉटों में 2 भारत में हैं, एक पूर्वी हिमालय में और एक पश्चिमी घाट के क्षेत्र में। पश्चिमी घाट पर्वतमाला का जो क्षेत्र है ना, ये हॉट स्पॉट क्षेत्र में आते हैं। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। विश्व तापन का कारण कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो रही है। प्रकृति, वन को प्रकृति का फेफड़ा कहा जाता है, जंगल को, है ना, प्रकृति का फेफड़ा। रेड डाटा बुक में विश्व भर के विलुप्त एवं संकटग्रस्त जैव प्रजातियों की सूची है, यानी जो वैसा जीव जो संकट में है, नष्ट हो रहा है, समाप्त हो रहा है, उसकी सूची रहती है रेड डाटा बुक में। आरक्षित जैव मंडल का वह क्षेत्र जहां मानवीय क्रियाकलापों पर पूर्णतः रोक होता है, यानी मानवीय क्रियाकलाप वहां नहीं करना है, उसको कोर क्षेत्र कहते हैं। भारत में कुल 18 आरक्षित जैव मंडल हैं। आरक्षित जैव मंडल की स्थापना सबसे पहले 1986 ईस्वी में हुई। भारत में 103 राष्ट्रीय उद्यान हैं। राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या भारत में 103 है ना। 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। भारत में 47 बाघ परियोजना है ना, 47 बाघ परियोजना। भारत में बाघ परियोजना का प्रारंभ जो है 1973 ईस्वी में शुरू हुआ। राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक होते हैं, एक जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक। भारत का प्रथम आरक्षित जैव मंडल का नाम है नीलगिरी। पहला आरक्षित जैव मंडल नीलगिरी। मैंग्रोव वन डेल्टा एवं समुद्र तटीय क्षेत्र में मिलते हैं। मैंग्रोव वन डेल्टा एवं समुद्र तटीय क्षेत्रों में मिलते हैं। कोशिका सभी जीवों के शरीर के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी किसी वस्तु को 2 लाख गुना अधिक बड़ा कर दिखा सकता है। अमीबा का आकार अनियमित होता है। सबसे बड़ा एक कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है।
मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम है तंत्रिका कोशिका। एक सी रचना तथा एक सा कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। कोशिकाओं के 3 मुख्य संघटक होते हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। ये कोशिका के तीनों मुख्य संघटक है। कोशिका द्रव तथा केंद्रक को सम्मिलित रूप से जीव द्रव के नाम से जाना जाता है, यानी दोनों को जब मिला देते हैं तो जीव द्रव कहा जाता है। कोशिका झिल्ली लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है ना। जंतु कोशिका का सबसे बाहरी भाग कोशिका झिल्ली कहलाता है। पादप कोशिका का बाहरी भाग कोशिका भित्ति कहलाता है। तो कोशिका झिल्ली लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। पादप कोशिका का सबसे बाहरी भाग सेलुलोज का बना होता है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकीय ऊर्जा गिरी के नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पेड़ पौधे में 3 प्रकार के लवक पाए जाते हैं, बर्नी लवक, हरित लवक और अबर्नी लवक। बर्नी लवक के कारण फूलों का रंग विभिन्न रंग का होता है, फल पीले होते हैं। बर्नी लवक के कारण अबर्नी लवक पेड़ों के जड़ों में पाया जाता है और हरित लवक उसकी पत्तियों में पाया जाता है ना। क्या हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार 1932 में नॉल एवं रस्का ने किया। सामान्यतः एक कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है, लेकिन पैरामीशियम में 2 केंद्रक पाया जाता है। पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है, लेकिन इसमें 2 केंद्रक पाया जाता है। जीन आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जो उसका पैतृक गुण जाता है ना, तो ले जाने वाला जो है वो जीन है। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। जीव द्रव का जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। कैरोटीन, लाल टमाटर एवं लाल मिर्च में कैरोटीन पाया जाता है, उसी के कारण वो लाल होता है। सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव माइक्रोप्लाज्मा है। सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव यही है, माइक्रोप्लाज्मा। जनन 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की विधियाँ विभाजन, मुकुलन, खंडन। अब विभाजन विधि से जन्मने वाला जो है पैरामीशियम है, इग्लिना है। मुकुलन विधि से जन्मने वाला हाइड्रा, स्पंज, समुद्री एनीमोन, कोरल, ये सब जो है मुकुलन विधि से जन्मता है। खंडन विधि से चपटे कृमि, स्टारफिश, छिपकली, ये सब में पुनरुद्भवन भी पाया जाता है। सभी जंतुओं में लैंगिक जनन पाया जाता है। अंडे का बाहरी खोल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मुर्गी के अंडे से चूजा बनने में 21 दिन का टाइम लगता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड्स कहते हैं। उभयलिंगी, जिसमें नर और मादा एक ही शरीर में पाया जाता है, जैसे केचुआ, फीता कृमि, ये उभयलिंगी है। इसमें मेल फीमेल एक ही लिंगी में पाया जाता है। थायरोटॉपिक हार्मोन का स्राव पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है। शैशवा अवस्था जन्म से 5 वर्ष तक, 6 से 10 वर्ष तक बाल्यावस्था, किशोरावस्था 11 से 19 वर्ष तक, उसके बाद युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था होती है। किशोरावस्था को टीनेजर्स कहते हैं। 18 वर्ष के बाद शारीरिक लंबाई में वृद्धि नहीं होती। कंठमणि के कारण बालकों का स्वर बालिकाओं की अपेक्षा भारी होता है ना। बस आज इतना ही। विशेष तैयारी करते रहिए, अगली बार अगले दिन।